अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला की मेहरबानी से और उसकी दी गई तौफ़ीक़ के साथ आज हम सूरह अल-फजर आया नंबर 23 पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन आमीन या रब्बल आलमीन। आया नंबर 23। वजीअ और लाई जाएगी, यौमा इज़िन उस दिन, बिजहन्नमा जहन्नुम, यौमा इज़िन उस दिन, यतज़क्करुल इंसानु नसीहत पकड़ेगा इंसान, व अन्ना और क्यों कर होगा, लहू उसके लिए, अज़िक्रो नसीहत पकड़ना। बामुहावरा ट्रांसलेशन होगी, और जहन्नुम उस दिन सामने लाई जाएगी, उस दिन इंसान नसीहत तो कबूल करेगा मगर उस वक्त उसे नसीहत से क्या हासिल होगा। तिबियानुल कुरान में लिखा गया है कि सूरह अल-फजर 21 से लेके 23 आया मुबारका के बारे में कि जब ये आयत नाजिल हुई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा मुबारक का रंग मुतगय्यर हो गया, हत्ता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब पर ये असर बहुत शाक गुज़रा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अभी अभी मुझे हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने ये आयत पढ़ाई हैं, कल्ला इज़ा दुक्कतिल अर्दु दक्कान दक्का वजाअ रब्बुका वल मलकु सफ़्फ़ान सफ़्फ़ा वजीअ यौमइज़िन बिजहन्नम यौमइज़िन यतज़क्करुल इंसानु व अन्ना लहु ज़िक्रो। इन आयात मुबारका में बताया जा रहा है कि मुनकरीन आखिरत जब आखिरत को, जन्नत को, दोज़ख को अपनी आँखों से अपने सामने देख लेंगे तो कहेंगे कि आज हमें जो भी नसीहत की जाएगी, हुक्म दिया जाएगा, हम उसको मानने पर तैयार हैं। मगर उस वक्त उनकी फरमाबरदारी इख्तियारी नहीं, इस्तरारी होगी। उनका ईमान लाना बिल-गैब नहीं बल्कि बिल शहादत होगा, लिहाजा इसकी कुछ कदर कीमत ना होगी। जब किसी चीज़ को इंसान अपने सामने आँखों से देख ले तो फिर उस पर यकीन करना ज़ाहिर है बहुत आसान है, उसमें तो कोई मुश्किल नहीं रह जाती। उस दिन ऐसे लोग बड़ी हसरत के साथ कहेंगे, काश हमने दुनिया में ये नसीहत कबूल कर ली होती। अहसनुल बयान और कुछ दूसरी तफासिर में सही मुस्लिम की एक हदीस कोट की गई है जहन्नुम से मुतल्लिक। जब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आयत में ये ज़िक्र किया जा रहा है कि जहन्नुम को उस दिन लाया जाएगा, तो हदीस के मुताबिक 70,000 लुगामों के साथ जहन्नुम जकड़ी हुई होगी और हर लुगाम के साथ 70,000 फरिश्ते होंगे जो उसे खींच रहे होंगे। तफसीर में ये भी लिखा हुआ मिलता है कि जहन्नुम इस तरह बिदक रही होगी कि उसको छोड़ दिया जाए और वो तमाम अहले महशर को जला डाले। जहन्नुम चिंगाड़ रही होगी, उस वक्त हर शख्स नफसी नफसी कह रहा होगा, सिवाय मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे होंगे, ऐ मेरे रब मेरी उम्मत, ऐ मेरे रब मेरी उम्मत। तो ये बहुत हौलनाक मंज़र होगा, दिल दहला देने वाला मंज़र होगा, और इंसान की आँखें उस दिन ये सब देखकर खुली की खुली रह जाएंगी। अपने कुफ्र और गुनाहों पर वो उस दिन नादिम होगा और तौबा करेगा
لیکن اب اس کی توبہ اس کے کسی کام نہیں آئے گی۔ آخرت کے عذاب کو دیکھنے کے بعد اور غیب کا مشاہدہ کر لینے کے بعد توبہ قبول نہیں ہوتی، اور نہ ہی ایسا ایمان قابل قبول ہے۔ سورہ انعام 27 آیہ مبارکہ میں آتا ہے وَلَوْ تَرَىٰ إِذَا وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ کاش آپ وہ وقت دیکھ سکتے جب انہیں دوزخ کے کنارے کھڑا کیا جائے گا تو کہیں گے کاش ہم دوبارہ دنیا میں بھیجے جائیں تو اپنے پروردگار کی آیات کو کبھی نہ جھٹلائیں اور ایمان لانے والوں میں شامل ہو جائیں۔ یہ ہوگی بروز قیامت کافروں کی خواہش، اور سورہ فجر 23 ہمیں بتاتی ہے کہ اس روز ندامت کا اور نصیحت کو قبول کر لینے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم اجرنا من النار، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔